अभी हम बात करेंगे जनाब एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सिंध इमरान रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, ये जो ई बुक मुतारफ़ कराने का प्लान है आपका, इसके क्या मकासद हैं, क्या अगराज हैं, ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह से आप इसको फॉर्मुलेट क्या कर लिया है, कर रहे हैं और कहाँ कहाँ इसको रखेंगे और किस तरह से एजुकेट करेंगे लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। देखें जी, जब मैंने इस पोजीशन को ज्वाइन किया तो मेरे पास काम का इनफ्लो इतना ज़्यादा था, उस लिहाज से आउटफ्लो इतना कम था कि विद इन 2 वीक्स आई रियलाइज्ड कि जी जब तक हम आवाम को अवेयर नहीं करेंगे साइबर क्राइम के हवाले से, तब तक इस क्राइम को नीचे लेके आना इम्पॉसिबल सी बात है। तो उस पर मैंने 2 pronged स्ट्रैटेजी तरतीब दी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो हम ई बुकलेट लॉन्च करने जा रहे हैं उसके हवाले से ये है कि जी हम जो डिफरेंट तरह के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं इस वक्त हमारे आसपास, उनको हम पिक्टोरिकली उसमें डिफ़ाइन करेंगे। पूरा प्रोसेस एक एक पेज पे एक क्राइम का दिखाएंगे जो कि यूज़र फ्रेंडली होगा। और हम इस ई बुकलेट को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट सर्कल एंड स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, इसके अंदर हम फ्लोट करेंगे, इनकी ईमेल लिस्ट के अंदर बेसिकली। और सेकेंडली हम जो करने जा रहे हैं, हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से रब्ता कर रहे हैं और हम इनको इन्फोर्स करेंगे इनके ऊपर कि इस ई बुकलेट को जो है इनके जो क्लासरूम्स के अंदर लेक्चर्स जो होते हैं कंप्यूटर्स के, वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए और जो साइबर लॉज इस वक्त हमारे पास इन प्लेस हैं पाकिस्तान में, उनके हवाले से अवेयरनेस दी जाए और उनकी पनिशमेंट्स क्या हैं उसके हवाले से भी बताया जाए। और सेकेंडली, हम एक जो मैसिव स्केल पे जो कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि दूर दराज तक, गांव देहातों तक भी पहुंचेगी, क्योंकि आपको अंदाज़ा है इवन गांव देहातों में भी सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको ऑल्दो टिकटॉक बैन है, लेकिन फिर भी टिकटॉक और फेसबुक का इस्तेमाल सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम उसमें कर ये रहे हैं कि जी हम डिफरेंट तरह के क्राइम्स के एनिमेशंस बना रहे हैं और हम डिफरेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से रब्ते में हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर सेलिब्रिटी से रब्ते में हैं। तो हम उन एनिमेशंस को जो कि उस पर्टिकुलर क्राइम को डिस्क्राइब कर रही होगी, उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट से रन करेंगे। तो इस तरह वी कैन रीच अप टू लाइक। अच्छा, आप बिल्कुल, ये इट्स एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव, एक्सीलेंट आइडिया। इलस्ट्रेशंस की खास तौर पे जो अगर आपने बात की है इमरान रियाज साहब, ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिए। बिकॉज अगर मैं सोशल मीडिया पे अगर इस किस्म की चीज़ें सोचूं, मैं तो लिटरली सिर्फ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन दिमाग में आता है, बिकॉज वो ईजी टारगेट हैं। मॉर्फ्ड इमेजेस, झूठे स्क्रीनशॉट्स, इस किस्म की बहुत सी चीज़ें। आई एम जस्ट क्यूरियस कि आप किस तरह ये एजुकेट करेंगे लोगों को कि अपने आप को एक तो बचाया किस तरह जाए और क्या लॉ किस तरह उनकी मदद कर सकता है, और अगर आप विक्टिम है तो आपने किस तरह से आगे परस्यू करना है वो भी बताया जाएगा क्या? जी डेफिनेटली जी, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जी हम हर तरह के क्राइम को, चाहे वो हरासमेंट के हवाले से है और हरासमेंट किस किस तरीके से हो रही है, हरासमेंट एक जनरल वर्ड है। आप इसको करने के डिफरेंट तरीके हैं जो कि इस वक्त अवेलेबल हैं साइबर स्पेस के अंदर। तो मकसद हमारा ये है कि उस जदीद तरीके को, जिस तरीके से अभी आजकल लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी एनिमेशंस बनाई जाएं, उनको दिखाया जाए एनिमेशंस के थ्रू कि जी पूरा प्रोसेस है क्या, किस तरीके से कहीं से किसी की कॉल आती है या किस तरीके से कोई फिशिंग ईमेल आती है, किस तरीके से आपके वो सिस्टम को हैक करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा टू कीप देम अब्रेस्ट ऑफ द न्यू ट्रेंड्स इन द साइबर क्राइम। और दूसरा उसमें ये है कि जी हम जो आप बात कर रहे हैं कि लोग अप्रोच किस तरीके से कर सकते हैं, उसके हवाले से भी अवेयर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिवेट किया इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड लॉट ऑफ कंप्लेंट्स केम टू डायरेक्टली। उसकी वजह ये थी कि लोगों को अवेयरनेस थी नहीं कि साइबर रिपोर्टिंग सेंटर कराची में है कहाँ पे है, हैदराबाद में है कहाँ पे है। तो हम उस हवाले से भी अवेयरनेस लॉन्च कर रहे हैं। सर, फिजिकली जाना ज़रूरी होता है इस रिपोर्टिंग सेंटर में, या आप ऑनलाइन या ईमेल या कोई वेब पोर्टल पे भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं? जी, हमारे पास 4 डिफरेंट तरीके हैं अप्रोच करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म जिस पे है fia.gov.pk। सेकेंडली, वी हैव गॉट वन ऑफ द ईमेल्स दैट इज कॉल्ड helpdesk@nr3c.gov.pk। यू कैन कॉल अस ऑन 1991। और उसके अलावा जो है यू कैन जस्ट वॉक इन। वी हैव गॉट 15 सेंटर्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, गवादर से लेके गिलगित से लेके गवादर तक। तो आप इन सेंटर्स में वॉक इन आ सकते हैं और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स द ईजीएस्ट अप्रोच, द मोस्ट स्पीडी अप्रोच वो यही है कि जी आप हमारे पास वॉक इन आए,
ताकि हम उसी वक्त आपकी कंप्लेंट को वेरीफाई करें। सर एक्चुअली आई हैड अ चांस टू गो टू द आपका सेंटर ऑफ द सिटी में एक सेंटर है, खैर उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा मुझे नहीं लगा था स्टाफ का रवैया, लेकिन होपफुली अब जो है चीज़ें बेहतर हो रही होंगी और आप मज़ीद करेंगे। सबसे ज़्यादा किस नौइयत की आपके पास कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि आपने कहा कि इनपुट बहुत ज़्यादा है और आउटपुट बहुत कम है, सो उस इनपुट में ए मेजर परसेंटेज किस नौइयत की कंप्लेंट्स का, बिकॉज वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डिटर्मिन हियर कि क्या होता है ज़्यादातर। जी इस वक्त जो मोस्टली कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही है दैट इज़ रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड थ्रू डिफरेंट मीन्स, चाहे ऑनलाइन जॉब फ्रॉड हो, चाहे पॉन्जी स्कीम्स हो जिसमें गिफ्ट स्कीम्स वगैरह आती हैं आपको, लाइक यू कैन से कि जी तो पाकिस्तान स्कीम आ गई, इस तरह के डिफरेंट जो है। प्लस आजकल जो नया ट्रेंड चला हुआ है दैट इज़ रॉबिंग ऑफ पीपल उनके जो अकाउंट्स थ्रू स्पूफ नंबर्स। अब स्पूफ नंबर्स क्या हैं कि एक बैंक का नंबर है सपोज 11162565, ठीक है, तो स्पूफिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट के अंदर ऑनलाइन जो कि उनमें डिफरेंट नंबर्स को ऐड कर देते हैं, लाइक 0000 ऐड कर देंगे, तो प्राइमरी फिशी आपको लगेगा ये कि जी ये ऑफिशियल नंबर बैंक का ही है। तो उनके पास बैंकिंग डिटेल्स भी आपकी होती हैं, पर्सनल डिटेल्स आपकी होती हैं, और आपसे वो कोड्स मांग लेते हैं और कार्ड की डिटेल ले। बिल्कुल ऐसा। अच्छा ये तो अगर कोई ऐसे क्राइम में अगर कोई फंस जाए तो बेचारा बड़ा मासूम होगा, बिकॉज ये तो बड़े बड़े लोगों को ना पता हो कि इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, तो आप इसका भी कोई इन्वेस्टिगेशन है, इसका भी कोई तोड़ है, और ख़ास तौर पे जो ई बुक आप लॉन्च कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों से किस तरह बचना है वो भी इंफॉर्मेशन है। जी बिल्कुल, आज जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि तमाम तरह के क्राइम्स जो हो रहे हैं उन तमाम को डिस्क्राइब किया जाएगा। और अच्छा तमाम के बारे में आ गए होगी इमरान साहब, ये जो बहुत से आपने क्राइम्स का तस्करा कर दिया, पकड़े जाते हैं लोग, ट्रेस हो जाते हैं? जी डेफिनेट ट्रेस होते हैं जी। लाइक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों के हवाले से। वी गेट अक्रॉस दी सोशल मीडिया नेटवर्क्स ओवर देयर इन यूएस से, उनसे बात करते हैं, उनको ईमेल्स करते हैं, दे गिव अस द डेटा और हम उन लोगों को पकड़ते हैं। इस तरह लाइक बैंकिंग डिटेल्स अवेलेबल हमारे पास लोगों की होती हैं, इट इज़ लीगल कवर टू अस, और ये लोग पकड़े जाते हैं। और फिर प्रोसिक्यूट भी होते हैं? जी प्रोसिक्यूट भी हो रहे हैं, कन्विक्शंस हो रही हैं। पिछले 3 माह के अंदर 7 कन्विक्शंस हमारे पास हुई हैं, 4 कराची में, 3 हैदराबाद में, and the trend is just picking up, you know. अच्छा अब is there, do you have a percentage that you could share with us कि कितने पकड़े गए, या फिर फॉर इंस्टेंस सबसे ज़्यादा क्राइम्स कौन से, मतलब इस किस्म की कोई आपके पास प्रोसिक्यूशन के हवाले से कुछ स्टैट्स हैं? जी स्टैट्स अभी मैं 2 माह के कोट कर सकता हूँ फ़िलहाल। पिछले 2 माह के स्टैट्स मेरे पास है कि हमने 25 केसेस रजिस्टर किए जिसमें 40 क्रिमिनल्स को हमने अरेस्ट किया और 7 कन्विक्शंस हुई। वी आर रियली होपफुल इमरान साहब कि आप जैसे ऑफिसर्स अगर यहाँ पे इन इदारों में होंगे और चूंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इन इदारों की कारकर्दगी भी बेहतर होगी और अब जराइम की नौयत इतनी बदल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान रियाज साहब।